हेलो माय लवली फैमिलीज। तो चलिए देख लेते हैं कि मई का महीना अर्थ साइन के लिए कैसा जाने वाला है। मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ, एक नई एक्साइटमेंट और एक नई हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। जैसा आप लोग रहेंगे वैसी रीडिंग आएगी। आप लोग पॉजिटिव रहिए तो पॉजिटिव कार्ड्स निकलेंगे। तो देख लेते हैं कि अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए मई मंथ, बचा हुआ आगे का आने वाला मई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो मैं 3 कार्ड पुल करूँगी अलग अलग साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो एंड देन कैप्रिकॉर्न। और मीनवाइल उन सेपरेट कार्ड्स को अलग अलग साइन के अकॉर्डिंग आपको एलेबरेट करूँगी कि ये क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद जैसे कार्ड्स आते हैं मैं उसे फर्दर क्लैरिफाई करती हुई चलूँगी। तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थ साइन के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे। बट या ऑफ कोर्स मैं आपको पहले बता दूँ, उससे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी दिखूंगी, टॉरस की करंट एनर्जी, वर्गो की एंड देन कैप्रिकॉर्न की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मई मंथ में टॉरस की करंट एनर्जी क्या चल रही है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी एंड गिव मी एक्यूरेट कार्ड। टॉरस की करंट एनर्जी मई मंथ में क्या चल रही है। ओके, एक कार्ड गिर गया है, खुद ही मैं ले लेती हूँ उसे। ओके, सो इट्स हाई प्रिस्टेस फॉर टॉरस। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी वर्गो के लिए मई की करंट एनर्जी क्या है। इट्स वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी कैप्रिकॉर्न की करंट एनर्जी क्या चल रही है। इट्स 6 ऑफ कप्स। ओके, तो अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ पहले टॉरस की, तो आई फील लाइक टॉरस अपनी लाइफ में बहुत सारे बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और वो चाह रहे हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ एक साथ चले और दोनों में जो बैलेंस हो वो इस तरीके से हो कि ना मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो ना मेरी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो। और हो सकता है कि इस वजह से वो काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाकर, मैं बोलूँगी छुपाकर या तो चल रहे हैं या नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। मैं आई मीन टू से कि हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ सिनेरियोज़ में आप अपने फैमिली से थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे हैं, या कट ऑफ नहीं भी कर रहे हैं तो उनसे कुछ चीज़ें छुपा के चल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ़ योर गुडनेस और फॉर द सेक ऑफ़ योर हैप्पीनेस एंड दिस एंड दैट। मतलब वो इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी फैमिली भी मुझसे नाराज़ ना हो जस्ट बिकॉज मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा या दे पा रही, या फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर मेरे वर्क प्लेस पे ऐसी चीज़ें ना हो कि नहीं ऐसा नहीं, मैं हर टाइम छुट्टी लेता हूँ या घूमने चला जाता हूँ और ऑफिस को टाइम नहीं देता, अपने काम को टाइम नहीं देता, अपने बिजनेस को टाइम नहीं देता। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो मुझे जो लग रहा है ना वो बहुत बैलेंस आउट करने वाली एनर्जी दिख रही है टॉरस की, जहाँ पे वो हो सकता है कि कुछ लोग अपने प्रोफेशनल मतलब वो अपनी जॉब सर्च कर रहे हों, और हो सकता है वो इस टाइम ऐसी एनर्जी में हो कि मुझे इस टाइम अपना प्यार भी ढूंढना है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं ऑब्वियसली, कि मुझे अपना प्यार भी ढूंढना है क्योंकि एक सर्टेन एज हो गई है एंड आई नीड टू सेटल डाउन इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो मुझे एक अच्छी स्टेबल जॉब भी ढूंढनी है, मीनवाइल मुझे साथ साथ अपना एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढना है जिसके साथ मैं एक अपनी खुशहाल ज़िंदगी स्पेंड कर सकूँ। ठीक है, वहीं अगर मैं वर्गों की बात करती हूँ तो हो सकता है कि आप लोगों की इस टाइम शादी की बात चल रही हो, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो गई हो, या आपके पास एक बेहतरीन रिश्ता आया हो जिसके इंतज़ार में आप बहुत टाइम से बैठे हुए थे। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसी मोहब्बत, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है जिसके साथ आप अपनी अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत इंतज़ार में थे और अपनी फैमिली को मना रहे थे, अपने आप को मना रहे थे, हो सकता है अपने पार्टनर को मना रहे थे। तो अब जाकर करंट सिनेरियो में आपका वो रिश्ता फिक्स हो गया है या होने वाला है। मतलब करंट एनर्जी तो आई वुड से कि वो रिश्ता आपके घर में या आपके पास वो ऑलरेडी आ चुका है और वो फिक्स होने की कगार पर है। आप लोगों की शादी एक अच्छा मोमेंट, एक फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की फैमिली में, आपकी लाइफ में, मतलब एक हैप्पी मोमेंट मुझे इस टाइम दिख रहा है। वहीं अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूं
तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कैप्रिकॉर्न अपनी किसी पुरानी यादों में नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं, उस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न इस टाइम अपनी पुरानी यादों में थोड़ा-सा खोए हुए हैं और आई वुड से कि कुछ ऐसी चीज़ें याद कर रहे हैं अपने बचपन की, या हो सकता है कि वो अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिले हों या उनसे बातें कर रहे हों और उनके साथ बैठकर वो जैसे कहते हैं ना पुराने किस्से याद करना या पुराने दिनों को याद करना, उस तरह की एनर्जी मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं। और हो सकता है वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को बैठ के बहुत मिस करते हों कि कर रहे हों करंट एनर्जी में कि पुरानी लाइफ मेरी कितनी अच्छी थी, मैं कितना खुश था या मैं कितनी खुश थी और किस तरह मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती थी, वो एक फ्रीडम हुआ करती थी। हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप बहुत लंबे समय से हैं, जिससे आपने अपनी हर बात शेयर की है, उनके साथ मिलकर कोई आउटिंग प्लान करें या फिर एक अच्छा मूवमेंट आप स्पेंड करने के लिए, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए हो सकता है कि आप ऐसा कुछ प्लान करें। बट करंट एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस टाइम बहुत नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं, बहुत पुरानी चीज़ों को याद कर रह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपको खुशी भी दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पुरानी चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि आप उन्हें याद करके दुखी हो, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। अब मुझे ये दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को याद कर बहुत अच्छा ही फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि टॉरस के लिए मई मंथ में क्या आने वाला है। क्योंकि आप लोग अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ को बैलेंस आउट करके चल रहे हैं, तो आई रियली नीड टू नो कि मई मंथ में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या आने वाला है, आपकी कितने एफ़र्ट्स आपके फुलफ़िल होंगे और आप जो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो किस हद तक फुलफ़िल होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने जॉब के ऊपर इतना वक्त लगा दें, जॉब ढूंढने में या अपने एफ़र्ट्स में या अपने काम में इतना वक्त लगा दें कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड समवेयर आई फील लाइक कि आप अपने पुराने वक्त को भी मिस कर रहे हैं। पुराने वक्त को कह सकती हूँ, या अपने जॉब के वजह से आपने किसी इंसान को या अपने फैमिली मेम्बर को या किसी नियर एंड डियर वन को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया, इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि नाउ यू आर रियलाइजिंग, और आई वुड से यू विल रियलाइज़, बिकॉज ये आने वाले मई के महीने के रेस्ट ऑफ द एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप अपने काम में इतने मशगूल हो जाएं कि आप उस मूवमेंट का, आप उस इंसान को मिस करने लगे कि यार मैं जिन चीज़ों को ढूंढ रही थी, या जो जॉब ऑफ़र या जो काम या जो एनर्जी मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल तो गई है, बट समवेयर आई हैव मिस्ड आउट समथिंग। हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें मिस करें, अकेलापन महसूस करें। आप इमोशनली मुझे बहुत हैप्पी जोन में नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर सम डिसीजन यू विल टेक इन फ्यूचर। मैं इसे थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स। My angels, please clarify 3 of wands for Taurus. My angels, please. Okay, ये क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। तो यस, जैसा मैं आपसे कह रही थी कि आप अपने काम, अपने जॉब के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने बिजनेस के लिए हो सकता है कोई ऐसा स्टेप लो जहाँ पे आपको पैसा कमाने को तो मिलेगा, आपको एक अच्छा ऑफ़र हो सकता है, एक अच्छा जॉब ऑफ़र मिल जाए, एक अच्छा काम मिल जाए, एक अच्छा पार्टनरशिप मिल जाए आपके वर्क में, जहाँ पे आप अच्छी इनकम तो आप क्रिएट कर लोगे, बट समवेयर यू विल फील लाइक एन एम्प्टीनेस। आप उन चीज़ों में बहुत धीरे धीरे मूव करोगे, मतलब एक एक्साइटमेंट या मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जहाँ पे आप बहुत फुलफिलिंग फील करो। फुलफिलिंग इन द सेंस ऑफ इमोशनल, आई एम सेइंग, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द मनी थिंग। फाइनेंस के लिए तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, आपको हो सकता है अच्छा जॉब ऑफर भी मिल जाए, बट कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कुछ चीज़ आपको मिलती है तो कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको हो सकता है कि वो एक इमोशनल एम्प्टीनेस, एक वो वॉइड आपको फील हो। वहीं अगर मैं वर्गो की बात करती हूँ तो चलिए देख लेते हैं कि मई मंथ में वर्गो के लिए क्या आने वाला है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
सो आई फील लाइक कि आने वाले मई मंथ में आप लोगों को जो शादी का ऑफ़र करंटली मिला होगा, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप उसको लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग स्टेट में हो सकता है कि आप या आपकी फैमिली मेंबर्स या कोई आपका करीबी कुछ सिनेरियोज़ या कुछ पर्सपेक्टिव ऐसा लेकर आए, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने रखे कि ये रिश्ता तो आया है, बट आर यू टोटली 100% सेटिस्फाइड विद दिस रिश्ता? मतलब क्या आप 100% श्योर हो ये चीज़ होनी चाहिए या इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ने चाहिए? या आपको हो सकता है ना एक कुछ आउटकम्स दिखाए गए हों फ्यूचर रन पे कि अगर तुमने ऐसा कर लिया या इस रिश्ते में आगे बढ़े तो तुम्हें ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो हर फैमिली में डिस्कस होते हैं ऑब्वियसली। तो आपके सामने भी इसी तरीके का कोई सिचुएशन आने वाला है नियर फ्यूचर, जहाँ पे आपको जो शादी का रिश्ता मिला है उसके बिहाफ पर, उसके साथ आपके नियर एंड डियर वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स साथ बैठ ये डिस्कशंस जब करेंगे कि ये चीज़ें हैं और ये इतना फ्रूटफुल है, इतना नहीं है, इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव है, जब ये सारी बातें डिस्कस होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं मुझे आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में दिख रहे हो कि मैं अपनी सुनूं या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स या जो दुनिया, ये जो सोसाइटी ने एक टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि एक आइडल पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, दिस एंड दैट एंड व्हाट्सोएवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी कि मतलब मैं अपने दिल की सुनूं, मैं अपने जो मैंने प्रैक्टिकलिटी में या जिस उस इंसान के साथ रहकर जो जो चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं मैं उसको फॉलो करूं, उसकी सुनूं, या जैसा ज़माना या मेरे घर वाले या मेरे करीबी मुझे समझा रहे हैं मैं वो करूं। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी टू ऑफ वॉन्ड्स को फ्रॉम मदर यूनिवर्स में। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स फॉर वर्क। सो इट इज़ क्लैरिफाई बाय स्ट्रेंथ। ओके, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जिस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि सारा का सारा दारमदार कहूँ या सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे होगा। आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ने के बाद बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपकी फैमिली को लगता है कि वो बर्डन की तरह हो जाएगा। एंड आई फील लाइक कि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ को लेके कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। आप बहुत 100% श्योर हो कि ये चीज़ें मैं तो कर लूँगा और ये वही है, ये वही इंसान है, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने कभी मैनिफेस्ट की थी। आप ये देख रहे हो, ये इन्फिनिटी का साइन है, मैनिफेस्टेशन का साइन होता है, कहीं ना कहीं ये फुलफिल चीज़ों के लिए आता है। मतलब जो चीज़ें आपने कभी सोची थी या जैसा चाहा था या जैसा पार्टनर, आइडल पार्टनर, एक स्ट्रेंथ, एक करेज वाला, करेजियस इंसान मुझे मिले, ऐसा हो वैसा, मतलब जो भी आइडियल आपकी सोच थी पार्टनर को लेकर, वो सारी फुलफिल हुई है और आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आई कैन डू इट। बट जब बात फैमिली की आती है तो यस, आप कहीं ना कहीं एक दुविधा में आ जाते हो कि पता नहीं मैंने जो सोचा है वो सही है या नहीं है, कितना सही है कितना गलत है। तो आने वाले टाइम में आप थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट में आने वाले हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है मई मंथ। आने वाले टाइम में कैप्रिकॉर्न के लिए मई मंथ में क्या होगा। द फूल। ओके, तो आप कैप्रिकॉर्न आने वाले टाइम में मई मंथ में बहुत ही चिल मोड में आने वाले हो, फूल की एनर्जी में आने वाले हो। दैट मीन्स हो सकता है कि आप बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में आ जाओ। जो बहुत सी बातें, जो बहुत से इमोशन, जो बहुत सी सोच या आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी सिचुएशन थी लेटली, वो सारी आप कुछ पल के लिए, इस महीने के लिए आप उसे नेगलेक्ट कर दोगे और आप एक फूल की एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आपको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड यू विल बी लाइक कि जो होगा देखा जाएगा यार, मतलब मैं कब तक इन चीज़ों के लिए लड़ता रहूँ या लड़ती रहूँ, या कब तक मैं सामने वाले से वो चीज़ें एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, दिस एंड दैट, मतलब व्हाट्सोएवर। आप एक फूल की एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप अपनी लाइफ अपने मन से, अपने नज़रिए से, अपनी इच्छा से जीना शुरू करोगे और जियोगे भी, हो सकता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम में आप थोड़ा सा आंखें बंद करके ना चलें। जैसे इसके आप देख रहे हो, इसकी आंखें बंद हैं
और ये एकदम मस्त होकर आगे चल रहा है एंड उसे नहीं पता कि आगे खाई है, और पीछे से उसे कोई रोकने की कोशिश भी कर रहा है। तो हो सकता है कि आप इतने मशगूल हो जाएं या इतना नेग्लेक्ट कर लें या इतना लाइट एनर्जी में आ जाएं कि आपको आगे आने वाले जो कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ जो खाई है, जो जो गलत मूवमेंट जो आने वाला, या हो सकता है आपकी आंखों के सामने आप उसे नेग्लेक्ट कर दो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस फुल एनर्जी में तो रहो, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, बट आंखें खोल कर थोड़ा सा आगे बढ़ो, रादर देन कि आंखें बंद करके बस चले जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो चीज़ें आप ना करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा फूल की एनर्जी भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। Mother Universe, my angels, please clarify the Fool for Capricorn. Okay, Page of Cups. तो यस, जहाँ मैं आपके अभी इस यहाँ पे इमोशंस और उस उन सब की नस्टैल्जिया की बात कर रही थी, वहाँ यहाँ पे भी जो आप ये इस एनर्जी में थे एकदम मस्त मौला वाली, तो वही चीज़ें यहाँ पर पेज ऑफ कप्स इज़ लाइक आप इमोशनली इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने आप को खाली रखेंगे, या आई वुड से कि मतलब उन चीज़ों में आप इतना खो जाएंगे कि मतलब ये चीज़ें मैंने ऐसी सोची थी, या मैं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी, या मुझे ये चीज़ें इतनी फुलफिलिंग चाहिए थी या चाहिए हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो इमोशनल, मुझे इस महीने काफ़ी इमोशनल और उन इमोशंस में बहते हुए वाली दिख रही है। एंड समवेयर आई फील लाइक कि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें बैठकर सोचते हुए उन्हें मैनिफेस्ट करना भी स्टार्ट करो कि बहुत हो गया, अब जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं उसे मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी, एंड आई विल फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स एंड आई विल गेट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। मुझे मतलब किसी की नीड नहीं है। तो यू विल बी इन अ एनर्जी ऑफ अ यंग पर्सन। वो यंग पर्सन, यंग लोग जो होते हैं ना, जो थोड़ी कम उम्र के होते हैं और बहुत ही बिना सोचे समझे किसी किन्हीं भी चीज़ों के बारे में बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो का देखा जाएगा, दिस एंड दैट। तो आप कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में होगे कि बहुत हो गया, मतलब मुझे अपनी खुशी खुद से देखनी है एंड आई हैव टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। तो समवेयर आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी काफ़ी हाई है। आप काफ़ी इमोशनल एंड लाइट हार्टेड एनर्जी फील करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं माय मदर यूनिवर्स एंजल्स। पहले टॉरस के लिए देखते हैं कि टॉरस को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मदर यूनिवर्स। मदर यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस टू टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। तो हो सकता है कि टॉरस आपको मई मंथ में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। देखिए, वाह, मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बैलेंस की बात कर रही थी। यहाँ पे आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और बैठा भी रहे हैं। तो और यहाँ पे भी आप देखिए, ये दो तराजू, ये तराजू लेकर ये खड़ी हुई हैं लेडी, और यहाँ पे भी आपसे वो कॉम्प्रोमाइज़ जो आप शायद करंट एनर्जी में कर रहे थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको आने वाले टाइम में भी करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप बहुत अच्छा सोचो और आपको सब कुछ मिल जाए। अच्छी सी फैमिली, अच्छा प्यार, अच्छा मनी, अच्छी जॉब, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर में आकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आपसे कहा भी जा रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आप वो चीज़ें कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा और सक्सेसफुल होने वाला है। ओके, आई होप कि आपको ये थोड़ा क्लियर आउट हो गया हो, मतलब ये बहुत क्लियर कट गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मे। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ मे। एंड हियर इट इज़ कम्युनिकेट क्लियरली। यस, देखिए, जो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है। आपकी शादी की बात चल रही होगी, और हो सकता है आपके फैमिली वाले आपसे कुछ आपके सामने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, आपको एक बिगर पिक्चर दिखाएं शादी की कि तुम ये स्टेप ले रही हो। या अगर शादी की बात भी नहीं, अगर आप जॉब से रिलेटेड भी देखें, हो सकता है आपके पास कोई जॉब ऑफर अगर ऐसा आया हो जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हों कि जहाँ पे आपको 2 बार सोचना पड़ रहा हो। तो समवेयर इट इज़ लाइक जो कंफ्यूजिंग स्टेट थी, जहाँ पे आप सिर्फ इसलिए कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गए क्योंकि आपसे कुछ
नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बता दी गई उन उन चीज़ों के बारे में, और आपको डीप विद इन पता है कि आप ये कर लोगे, आपको वही चीज़ मिली है जो आपने बहुत टाइम से इंतज़ार करी है, और आपको वो चीज़ मिली है आपकी मेहनत से, आपकी मैनिफेस्टेशन से। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई अगर आप अपनी चीज़ को लेकर क्लियर हो तो आप कम्युनिकेट करो क्लियरली कि भाई मैं ये चीज़ें संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, एंड दिस इज़ वॉट आई एक्चुअली वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग। तो आपसे कहा जा रहा है अपनी बात को अच्छी तरीके से क्लियरली सामने वाले के सामने रखो, ताकि वो आपको और आपके सिनेरियोज को समझ सके कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड नाउ आई हैव अचीव दैट थिंग, एंड नो मैटर व्हाट मैं यहीं पे स्टिक रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। दिस इज़ अ क्लियर कट आंसर फॉर वर्गो ऑल्सो, गाइडेंस सॉरी। देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मे। फिर ये रीडिंग हमारी पूरी हो जाएगी। अच्छा नहीं, उसके बाद मैं देखूँगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो ये मैं स्पेशल थोड़ा सा कार्ड्स पुल आउट करती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो जानना चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो मैं एक एक कार्ड तीनों के लिए पुल करूँगी। चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मे। मदर यूनिवर्स प्लीज गिव द एक्यूरेट एडवाइस गाइडेंस टू कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, लुक फॉर अ साइन। सी, आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है मदर यूनिवर्स, एंजल्स या आपका कोई करीबी जो आपकी मदद करना चाहता है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। हो सकता है कि आप जो इस एनर्जी में थे जहाँ पे आप बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे, एक फूल की एनर्जी में भी आएंगे जहाँ पे आप, ये मैं कह रही थी ना कि आपको नीचे देख के नहीं चल रहे हैं, आप खाई में गिर रहे हैं। हो सकता है कि आप इस खाई में गिरने से बच सके, हो सकता है इस खाई में ना गिरने के लिए आपको कोई साइन दिया जा रहा हो। तो आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। आप उन साइंस पर आइदर फ्रॉम, मुझे नहीं पता आप लोग साइंस को किस तरीके से समझते हैं। मेरे हिसाब से मतलब मैं इन चीज़ों में बहुत मानती हूँ कि साइंस तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप फ़ोन चला रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में कोई थॉट आया कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, और कोई नोटिफिकेशन आ गया येस और नो और समथिंग एनीथिंग गो फॉर इट, या कोई न्यूज़ का कोई नोटिफिकेशन आ गया या किसी फ्रेंड का कोई नोटिफिकेशन आ गया, हाँ यार चलते हैं। मतलब ये बहुत छोटे छोटे से साइंस होते हैं जो आपको देखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप कहीं टहल रहे हो, आंगन में टहल रहे हो या कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके सामने बटरफ्लाइज उड़ती हुई दिखे ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आपने कभी नहीं देखी वहाँ उड़ती हुई कोई बटरफ्लाई आपको उड़ती हुई दिख गई, येलो रंग की या वाइट कलर की या व्हाट्सोएवर। तो ये सब साइंस होते हैं एंजल्स के जो आपके पास है, जो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता तो आप गूगल पे कर लो। गूगल पे हज़ारों मतलब लिखे हैं कि किस किस तरीके से एंजल्स आपसे बात करने के ज़रिए ढूंढते हैं, आपको सही रास्ता दिखाने का ज़रिया ढूंढते हैं। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो ट्रैफिक में, आपको किसी नंबर प्लेट के पीछे 111 दिख जाए, 2222 दिख जाए, कोई भी रिपीटेटिव नंबर, कोई भी एंजलिक नंबर दिख जाए, आपको उनका मतलब नहीं पता, आप गूगल करो। आपके लिए सब साइंस होते कि आप सही रास्ते पर हो नहीं हो, क्या ख़त्म होने वाला है, क्या शुरू होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों ने रियलाइज़ किया हो कि एक अलग सी खुशबू हमारे जहन में आती कि यार मेरे आसपास तो किसी ने परफ्यूम भी नहीं लगाया, या आसपास तो कोई फूल भी नहीं है, कोई गार्डन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ और एक अच्छी सी बहुत फ्रेग्रेंस सी फील होती है। दैट मीन्स एंजल्स आर समवेयर नियर बाई यू, दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, दे आर देयर टू हेल्प यू। तो आप उनसे उस टाइम बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी विश बोल सकते हो। आप कोई रास्ता चाहते हो, उनसे उस तरीके से बात कर सकते हो। सी, बहुत सारे तरीके होते हैं एंजल से कम्युनिकेट करने के। इट्स जस्ट यू हैव टू लुक फॉर इट। कोई आपके आसपास ग्रुप ऑफ पीपल बात कर रहे हैं, कहीं से कोई ओवरहर्ड बात आपने सुन ली कि यार आज तो ऐसा हो गया, चल आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, मतलब एनीथिंग, इट वुड बी एनीथिंग। जिस चीज़ से रिलेटेड आप कंफ्यूज हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई साइन मिल जाए। मतलब ये मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। तो आई एम आस्किंग यू कि अगर आप लोगों को भी नहीं आइडिया है कि कैसे करना चाहिए, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने आसपास पे साइंस पे ध्यान दो। हो सकता है कि वो आपको कोई गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि टॉरस के लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या जो लोग चाहते हैं ये जानना कि भाई यहाँ तो करियर का आ गया बट मेरी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है ये भी तो बताओ। तो चलिए देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मई मंथ में उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं या क्या सोचेंगे या फिर क्या आने वाला है व्हाट्सएवर। मतलब देख लेते हैं कि मई मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा या आपके पार्टनर क्या करेंगे या क्या सोचते हैं। माय मदर यूनिवर्स में एंजल्स ओके अपने आप ही जंप आउट हो गया है। फ्री योर सेल्फ आपके लिए तो एक तरीके का गाइडेंस ही आया है फॉर द मंथ ऑफ मई। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में आपने अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है, या इन्वॉल्व नहीं कहूँगी तो कहते हैं ना, अपनी चाबी आपने किसी के हाथ में दे दी है और वो इंसान जैसा चाहे आपको नचा सके या जैसा चाहे आपसे आपके सामने अपनी मनमानी कर सके, अपनी चीज़ें आपके सामने रख सके। तो हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में अपने आप को इतना इंडल्ज कर लिया है कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ, आप अपने आप को फ्री करो। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद कीजिए। किसी दूसरे या तीसरे या चौथे के कहने या समझाने की वजह से अपने डिसीजंस आप मत चेंज करो। मतलब दूसरा कौन होता है आपकी लाइफ के डिसीजन लेने वाला। इट्स काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर यू कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लो। अच्छा होगा तो वेल एंड गुड है, अगर बुरा होगा तो भाई आप अपने लिए एक सीख रखोगे, आप उन चीज़ों से सीखोगे। मतलब दूसरों को ब्लेम करने की जगह आप अपने डिसीजन खुद लो, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो और दूसरों को चाबी घुमाने की इजाज़त मत दो। आपसे सीधे ये कहा जा रहा है। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप लोग बहुत ओवर इंडल्ज हो चुके हैं उन चीज़ों में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप फ्री करें खुद को। ठीक है, देख लेते हैं कि वर्गों के लिए उनके रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्या आता है फॉर द मंथ ऑफ मई। लेट गो कंट्रोल इशू। ओके तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या मैरिड हैं या किसी से प्यार करते हैं या किसी को चाहते हैं, आप लोगों से कहा जा रहा है सॉरी कि लेट गो कंट्रोल इशू। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है। आप लोग ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं, ना चाहते हुए भी आप अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपते हैं, ना चाहते हुए भी आप ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सामने वाला करे, मेरी इच्छा अनुसार रहे, मेरी इच्छा अनुसार खाए पिए सोए उठे व्हाट्सोएवर। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि भैया आप अपनी कंट्रोलिंग पावर को थोड़ा सा लेट गो करो, थोड़ा सा शांत स्वभाव में आओ, थोड़ा सा रिलीज आउट करो उन चीज़ों को। खुद भी जियो, सामने वाले को भी जीने दो। डोंट सफोकेट द थिंग्स, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है कहीं से कहीं तक। देखो यार, आप किसी को ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता अनटिल और अनलेस उस इंसान को खुद भूख लगेगी, वो खुद उठ के आएगा, खुद खाना लेगा, खुद खाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ अगर मैं आपसे आपकी शादी की भी बात कर रही थी और ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट की बात कर रही थी, तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों को कंट्रोल करके उन्हें बिगाड़ने की कोशिश मत करो। लेट इट गो, उसे जाने दो और अलाउ करो सिचुएशन को कि भाई वो विद इन अ फ्लो अपने आप चीज़ें अनफोल्ड हो, रादर देन कि आप उसे फोर्सफुली करो। अब चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या आपकी जॉब से रिलेटेड हो, ज़बरदस्ती आप चीज़ों में मत घुसो, अपनी चीज़ें दूसरों पे मत थो। ठीक है, ये बहुत अच्छी गाइडेंस मुझे लगी फॉर वर्गो पीपल। ओके, अगर आप लोग इस समझ जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू। क्योंकि किसी को कंट्रोल करना इज़ नॉट गुड। मतलब आप कौन होते हो किसी की लाइफ कंट्रोल करने वाले? मतलब आपको कोई हक नहीं है यार। आप इस दुनिया में आए हो, अपना काम करो ना, अपना सोल पर्पस पूरा करो। आप क्यों किसी की लाइफ बर्बाद करो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इंसान आपके हिसाब से नहीं रह रहा? नहीं, यू शुड नेवर डू दैट। आपका अपना लाइफ पर्पस है, आप उसे फुलफिल करिए। जाना सबने है एक ना एक दिन, तो आप उसे उस हिसाब से रखिए।
वो सामने वाला अपने लाइफ पर्पस पूरा करना है, उसे उसके हिसाब से जीने दीजिए। वो अच्छा कर रहा है तो उसके लिए सही है, वो बुरा कर रहा है तो भी उसके लिए सही है। यू आर नो वन टू गिव पनिशमेंट, और यू आर नो वन टू कंट्रोल समवंस लाइफ। यू आर एक्चुअली नो वन, यू आर जस्ट अ पर्सन जो यहाँ आया है, अपनी डीड्स पूरे करने आया है, और आप उसे करें और आप जाएं। मतलब बहुत अच्छा मैसेज मुझे ये लगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आता है फॉर द मंथ ऑफ मे। I need only one card. My mother universe, my angels, please give positive card for the Capricorn. Okay, here it is, forgiving and learning. Yes, तो आप लोग जो अपने नॉस्टैल्जिया में जी रहे थे, पुरानी यादों में जी रहे थे, मुझे तो ये समवेयर उसी से रिलेटेड लगता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, अच्छा था बुरा था जो भी था जैसा भी था, आपसे कहा जा रहा है कि आप उसे फॉरगिव करो, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप अपने पुराने और करंट रिलेशनशिप को कहूँगी, एनर्जीज़ को कहूँगी, या सिनेरियोज़ को कहूँगी, या वर्क प्लेस पे भी कहूँगी, अगर आप अपने पुराने दिनों को और अपनी करंट एनर्जी को ऐसे तोलने की कोशिश करोगे ना कि यार पहले कितना अच्छा था अब कितना बुरा हो गया, या पहले कितना बुरा था अब अच्छा हो गया, या व्हाट्सोएवर, अगर आप ऐसे तोलने की कोशिश करोगे ना तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। सी, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, आपकी अपनी एक जर्नी है, ऊंच नीच सबकी लाइफ में लगी रहती है, बट दैट डजेंट मीन कि आप उन चीज़ों को लेकर बैठ जाओ। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ। या आप देखोगे बहुत परेशान है, अपना सिर नीचे करके परेशान है, और ये इनका हाथ इनके सर पे कि लेट इट गो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपके साथ कुछ कर रहा है, या अगर आप कुछ ऐसा चीज़ फील कर रहे हो कि आपके हिसाब से नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं हो सकता। सी, मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रॉब्लम्स भी उन्हीं को दी जाती हैं जो एक्चुअली में उनको फेस कर सकते हैं, जो उन्हें बेयर कर सकते हैं और उनसे ओवरकम करके आगे निकल सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि हमें दुख मिलते रहें, पीड़ा मिलती रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आप चीज़ों को ओवरकम करके आगे चलोगे, ठीक है, बुरा लगता है, दर्द होता है, पर आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, और आप आगे मतलब आपसे पीछे जो रह गए आप उनको समझाने के लिए 10 चीज़ें रख पाओगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत क्षमता मिलेगी। मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पा रही हूँ, बट आपके जो अंदर हीलिंग पावर आएगी ना, आप जब 4 लोगों से मिलोगे तो आपका जो ऑरा होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि भाई हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती। ठीक है, तो समवेयर इट इज़ लाइक कि ठीक है, कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो आपसे बोला सीधे सीधे जा रहा है, फॉरगिव एंड लर्निंग। ठीक है, आई होप कि मैं इसे ठीक से समझा पाई हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये थी अर्थ साइन की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जो मैं लेकर आऊँ, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।